हर बार जब वह महिला अपने घर लौटी तो उसके कपड़े काले कुत्ते के खून से सने होते। उसकी सौतेली बहन हमेशा बहाने बनाकर उस पर संदेह करती कि वह इंसान नहीं है, यह सिर्फ अपमान करने का जरिया था। लेकिन एक दिन जब उसने महिला का घूंघट उठाया तो उसके सामने जो चेहरा आया वह किसी इंसान का नहीं लगा। वह महिला एक प्रतिष्ठित सेनापति की बेटी थी जिसने हाल ही में एक बाहरी व्यक्ति से शादी की थी, पर वह व्यक्ति एक धोखेबाज निकला। अगली ही सुबह सेनापति की पूरी हवेली पर नकाबपोश हथियारों का हमला हुआ। मरने से पहले पिता ने अपनी बेटी को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। महिला ने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने ही उस पर खंजर से वार कर दिया। उसी समय एक दूसरी महिला आई। वह षड्यंत्रकारी बहन थी। महिला को समझ आ गया कि वे दोनों इस नरसंहार में साझेदार थे। घायल अवस्था में उसे एक सामूहिक कब्र में फेंक दिया गया, लेकिन किस्मत ने करवट ली, उसे बचा लिया गया। जिसने उसे बचाया वह उसकी सच्ची बहन निकली, जिसे बचपन में ही ड्यू की हवेली से निकाल दिया गया था। षड्यंत्रकारी महिला की माँ ने उसकी माँ को मारकर उसकी जगह ले ली थी। अब यह बहन मृत्युशैया पर थी और अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, अब तुम मैं हो और मैं तुम, बदला लो हर जख्म का। महिला अब एक नई पहचान लेकर लौटी, ड्यू की हवेली की वैध बेटी बनकर। हवेली पहुंचते ही उस पर फिर से कुत्ते के खून से हमला किया गया। सभी ने उसे पहचानने से इनकार किया, लेकिन उसने सबके सामने षड्यंत्रकारी महिला को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही महिला ने उसका घूंघट हटाया तो वही चेहरा सामने आया जिसे उसने मरता हुआ देखा था। अब षड्यंत्रकारी महिला घबरा गई। उसकी साजिशें एक एक कर नाकाम होने लगी। उसने महिला की पहचान उजागर करने के लिए काली मिर्च का षड्यंत्र रचा, लेकिन महिला पहले से तैयार थी। एलर्जी का नाटक किया गया और षड्यंत्रकारी महिला खुद अपने ही जाल में फंस गई। सभा में सबने उसका पर्दाफाश होते देखा। उसका पिता, जिसने अब तक सच्चाई से मुंह मोड़ा था, अब शर्म और क्रोध से भर गया। उसने पहली बार उसे दंड दिया। मैं तुम्हारी सगी बेटी थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा सौतेलों जैसा व्यवहार किया, और अब तुमने अपने घर की असली बेटी को कब्र में दफना दिया। महिला ने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब खेल शुरू हुआ है।